हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 12 इनहेरिटेंस है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिक का मतलब होता है जैसे दादाजी के गुण पिताजी में आते हैं, पिताजी के गुण बेटे में आते हैं, तो ये लगातार जो है ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसी तरह से एक क्लास के जो फीचर्स होते हैं वो दूसरी क्लास में अगर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करें कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास के गुण, देखो ये ऑप्शन कैसे लिया गया होगा। जब C++ बनाई गई तो उस समय ऐसा किया गया कि मेमोरी को बचाने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम रखा गया कि जो भी एक बार हमने अगर जो कोई वेरिएबल वगैरह जो डिक्लेयर कर दिए गए हैं या जो भी फंक्शन हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया है, उन्हीं फंक्शन को हम फिर से यूज में ले सकें। जिससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। तो इसीलिए एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया है उसी को फिर से यूज में लेने के लिए इनहेरिटेंस की प्रक्रिया अपनाई गई। तो जैसा भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इनहेरिटेंस, तो आपको क्या करना है कि इनहेरिटेंस की तो परिभाषा को समझनी। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड आपको याद रखना है वो है रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे दोबारा से यूज करना, यानी दोबारा यूज करना, तो दोबारा से यूज करने की क्षमता होना, रीयूज करने की क्षमता होना। तो एक क्लास के फंक्शन फीचर्स जो एक बार यूज में आ चुके हैं उनको फिर से यूज में लेना। तो इसके लिए करना क्या है कि आप समझे कि जिनको हम यूज में लेंगे, किसको यूज में लेंगे, तो उनको हम कहेंगे क्या। तो उसके लिए जो कुछ वोकैबुलरी जो बनी हुई है, उनके लिए जो कुछ शब्द रखे हुए हैं वो शब्द किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जैसे है बेस क्लास, तो बेस क्लास, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। तो जो गुण देने वाले हैं, जैसे कि मान करें कि जैसे दादाजी हैं या पिताजी हैं, जो गुण देने वाले हैं, जो गुण देने वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे आपके बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो गुण लेने वाले हैं जिनमें ये फीचर्स और फंक्शन यूज में आएंगे उसे क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ बेस, नीचे डिराइव्ड, पेरेंट, चाइल्ड, सुपर और सब। तो ये इनके नाम हो गए। फिर इनको लिखने का जो सिंटेक्स होता है, इसको लिखने का जो प्रारूप होता है वो क्या है। तो एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि उसका प्रारूप लिखिए। तो प्रारूप के लिए क्या है कि जैसे सबसे पहले क्लास, डिराइव्ड क्लास आ जाएगी आपकी, कि कौन सी डिराइव्ड क्लास आप लिख रहे हो। इसके बाद में आपका आ जाता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड, तो विजिबिलिटी मोड का मतलब है कि आपके यहां पर 3 विजिबिलिटी मोड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि हम किन फंक्शन को और फीचर्स को तो यूज में ले सकते हैं और किन को यूज में नहीं ले सकते। तो जिनको हम यूज में ले सकते हैं वो डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए और यूज में कितनी मेमोरी लगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक क्लास के सारे गुण तो चले जाएंगे। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि पिताजी की जो पूरी प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों को मिली जाएगी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी, जो गुण जो दिए जा सकते हैं, जो एक्सेप्टेबल है, केवल वही गुण दिए जाएं और जो गुण नहीं दिए जाने लायक उन गुणों को नहीं दिया जाए। तो इनहेरिटेंस की परिभाषा में विजिबिलिटी मोड का बहुत ज्यादा महत्व है। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होता है। तो विजिबिलिटी मोड में आपके आ जाएगा। फिर बेस क्लास का नाम, ऊपर वाली क्लास का नाम, जैसे कि ऊपर जो क्लास आपने दी है उसका नाम आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास, जो ऊपर क्लास है उस क्लास के जो मेंबर्स होंगे या जो फंक्शंस होंगे उनका नाम आपका यहां पर आ जाएगा। तो इसमें अपना जो अगला टॉपिक आता है आपका कि इसको विजिबिलिटी मोड को लिखा कैसे जाएगा। तो विजिबिलिटी मोड के लिए क्या करना होता है कि आप अपनी बुक एक बार मिलान कर सकते हैं। बुक में आपका पेज नंबर 157 पर है कि विजिबिलिटी मोड जो है पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं। तो मैं इंपोर्टेंट जो लाइन बोल रहा हूं वो ध्यान से रिपीट करें और ध्यान से सुने। पहले तो आप इनहेरिटेंस की परिभाषा याद करें कि इनहेरिटेंस जो पहले से बनी हुई क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज में लेने को इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिससे कि समय और मेमोरी की बचत होती है। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, कि ऊपर वाली जो देने वाली क्लास होती है उसको बेस क्लास, यहां पे लिखा हुआ है पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है, और जिनको यूज में लेना है जैसे कि जो नीचे वाले जिनको डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। तो ये आपकी 3 लाइनें मैंने रिपीट कर दी है। अब आगे की लाइनें कौन कौन सी है ध्यान से सुने। देखो, जो पेरेंट क्लास के जो फीचर्स हैं वो अगर इसमें आते हैं, मतलब वहां के अगर जो पब्लिक हैं तो वो नीचे वाली क्लास के लिए भी पब्लिक ही होंगे। ऊपर वाली क्लास के अगर
प्रोटेक्टेड मेंबर है तो नीचे वाली क्लास के भी वो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे। ऊपर वाली क्लास के अगर प्राइवेट मेंबर है तो नीचे वाली क्लास के लिए भी वो प्राइवेट मेंबर ही होंगे। और बाय डिफॉल्ट जब तक कि ये नहीं बताया जाए कि ऊपर वाली क्लास के जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक है या प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, उनको बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लाइन आप याद रखें कि अगर ये नहीं बताया जाए कि इनका विजिबिलिटी मोड क्या है तो विजिबिलिटी मोड क्या रहेगा आपका, प्राइवेट ही रहेगा। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो लाइनें दी हुई हैं आप अपनी बुक में से एक बार मिलान करें, आपके पास बुक होगी कि जिसमें जो लाइनें मैं बोल रहा हूं, बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को तो कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस क्लास के जो प्राइवेट बने हुए हैं उनको तो आप इनहेरिट कर ही नहीं सकते। हाँ, जो पब्लिक है उनको इनहेरिट कर सकते हो, जो प्रोटेक्टेड है उनको इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के रूप उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। इसमें दिया हुआ है कि अगर बेस क्लास के डिराइव्ड क्लास के द्वारा पब्लिक इनहेरिट किया गया तो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं और बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर बन जाते हैं। अगर ऊपर के पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक होगा। इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बुक में से मिलान करें। तो आज का टॉपिक केवल मैं इतना ही ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बना रहा हूं। आप अपनी स्टडी में रेगुलर ध्यान रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी जहां पे भी मैं जिन बच्चों मेरे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं अभी, उनको मैं एक बार बता दूं कि एग्जाम तो निश्चित रूप से होने वाली है 13 मई के बाद, 14 मई के बाद, जब भी होगी। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। केवल आपको रेगुलर रखने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, रेगुलर आपके जो एक ग्रुप बना रखा है उसमें मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। उन क्वेश्चनों को ढूंढिए और आप देखिए, आपने खुद को भी नजर आ रहा होगा कि कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब है कि अगर आपके पास बुक है तो अगर आप उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तो अगर आपका जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो आप उनके क्वेश्चन कैसे ढूंढ पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, रेगुलर आपको कम से कम नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटे लगभग अगर आप अभी भी देते हैं तो आपकी पढ़ाई का रूटीन बना रहेगा। नहीं तो याद रखें, आप एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पेन भी नहीं उठेगा। वो आपका जो 10 ग्राम का जो पेन है ना, वो आपके लिए 100 किलो का बन जाएगा, हिलेगा नहीं आपसे। तो मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे रहा हूं, इस लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग करें, रेगुलर रहें, नियमित अध्ययन करें। आपको कोई भी जो क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा नई नई वीडियो बनाता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ कमेंट करें और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो बताएं। एक और बात मैं बोल दूं कि कई स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलर डिमांड कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। अभी तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, जल्दी मैं कुछ ऐसे एक टॉपिक लेना शुरू करूंगा जिसमें आपके जो पुराने मॉडल पेपर्स हैं उनके आंसर बताना स्टार्ट करूंगा। तो जब तक टाइम है तब तक सभी इंपॉर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।